respected ma'ams, and all our dear Vestigians today. I am Seema Saraf from Janakpur Dham. I am here to solve the problems of hair fall faced by everyone. हेयर प्रॉब्लम सिर्फ पॉल्यूशन और डाइट से एसोसिएटेड नहीं है, इसके लिए बहुत सारी अदर चीज भी इन्वॉल्व होती है। आपको ये पता होना चाहिए आपके हेयर फॉल क्यों होते हैं, क्यों पतले हैं, क्यों ग्रे हैं। इसके बारे में आपको रीजन पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी चीज कर सकते हो। कुछ चीजों का आपके पास सॉल्यूशन होगा, कुछ चीजों का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चीजों का सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहां कोई चीज यूजफुल नहीं होगी या वहां पे टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की कंडीशन को ले लेते हैं। कोविड कंडीशन सबको पता है कि कोविड की कंडीशन के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन या मेडिसिन नहीं है। हम सिर्फ वैक्सीन या मेडिसिन के पीछे भागते रहेंगे तो हमारे हाथ में जो कुछ है वो भी गवा देंगे। यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी अदर प्रॉब्लम आए तो उसको अच्छे से हम मैनेज कर सके। तो वैसे ही हेयर प्रॉब्लम है, लोगों को हेयर प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, ये कॉमन लगती है, बट हेयर प्रॉब्लम होना या हेयर से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होना, ये आपके बॉडी में कोई चीज की कमी हो जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी कैसे बताएगी, आपकी बॉडी कैसे बताएगी आपको ये प्रॉब्लम है? तो हेयर की मदद से, नेल की मदद से, अगर आपको देखोगे आप ना कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोग लेडीज लोग में पीरियड्स हम लोग होते हैं, तो मेंस की टाइम में हमारा पेट फूलना, पसीना बहुत आना, चिड़चिड़ापन होना, ये हमको होने लगता है। तो हमें लगता है कि हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है और हमें पीरियड आने वाली है। यहाँ पर भी आपको बालों का झड़ना हो सकता है। आपको पूरा मंथ नोट किया होगा ना, तो आप हर दिन देखोगे बालों का झड़ना डिफरेंट होता है। जिस दिन बाल कम गिरेंगे उस दिन आप डाइट आपका चेंज हुआ होगा। कुछ भी ध्यान दोगे ना तो डिफरेंट जरूर हुआ होगा जिस दिन आपका बाल कम गिरा होगा। आपको यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हेयर लॉस क्या है। व्हाट इज हेयर लॉस? 80% हेयर लॉस को एलोपेशिया कहा जाता है। इसके पीछे जेनेटिक रीजन होता है, जनरेशन टू जनरेशन, हेरिडिटी प्रॉब्लम। अगर आपको आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है। दूसरी बात, प्रॉब्लम है अगर आपके स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन या एलर्जी हुआ है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में कभी कुछ ना कुछ होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। वैसे ही हमारे बालों के साथ भी है। बालों के रिलेटेड मैं बात करूं तो एवरेज 50 से 100 हेयर नॉर्मल लॉस होते हैं पर डे। अभी आपके सर के ऊपर 1 लाख से भी ज्यादा बाल है। अगर 1 लाख में से अगर आपके 50 या 100 बाल गिर जाते हैं तो वो ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते हैं, आप नोटिस नहीं कर सकते हो ना। हेयर फॉल है जो आपको रेगुलर बेसिक पर चलता रहता है। आपकी रोज की कोशिकाएं डेवलप होती है, कुछ कोशिकाएं डेड हो जाती है। डेवलप और डेड के बीच में जो हेयर फॉल भी होता है, मान लो आपका एक बाल गिर गया तो उसकी जगह दूसरा बाल आ जाता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बाल जो हैं कितने चले गए। ये प्रोसेस चलती रहती है हर दिन, हर महीने, हर साल। डिफिकल्ट तो ये है कि हम काउंट नहीं कर सकते ना इसे, कितने हमारे बाल गिरे कितने नहीं गिरे, ये नोटिस करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसे
इस जगह पर बाल नहीं, जो हमारे बाल है जहाँ उड़ गए और वहां पे बाल नहीं आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाललेस कहा जाता है। या आपके रोज 50 से 100 लॉस हेयर होते हैं, होना ही चाहिए। उससे ज्यादा जाने लग गए तब उसे नोटिस करते हैं। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इज कॉमन, ये हर लोगों में होता है। अगर कोई कह दे कि हमारे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते, दिस इज नॉट पॉसिबल। हर इंसान के 50 से 100 बाल झड़ते हैं। कभी कॉम करते हुए गिरेंगे, कभी नहाते हुए या रास्ता पे चलते हुए। नॉर्मल कंडीशन है, बट बहुत ज्यादा जो हेयर लॉस हो रहा है या बाल गिर रहा है, उस जगह पे नए बाल नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? चेंज। अब आप अच्छे से एक रीजन सुनो, तब आप जाकर समझोगे। हेरिडिटी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बाल गिरते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा होता है उस टाइम भी बाल झड़ते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि बच्चा 3 महीना का हो गया है, हुकारा लेने लगा है तो बाल बहुत झड़ता है, बहुत झड़ने लगा है। और मेनोपोज, जो हम लोग का जब पीरियड जब जाने वाला होता है या चला जाता है तो उस टाइम में भी बहुत बाल झड़ते हैं हमारे। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशन में भी इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। थायराइड, जिसको थायराइड है उसके भी बाल जा सकते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो या रिंग वॉर्म हो, फंगल हो जाता है तो आपने देखा होगा डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है और बालों में खुजली होने लगती है। जब हम हाथ लगा के खुजली करते हैं बालों में तो हमारे हाथ में, नाखूनों में वाइट वाइट लग जाता है डैंड्रफ। इसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है तो इसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है और आपको बहुत सारा इचिंग होने लगता है। स्कैल्प पे स्मेल, महक का भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मेडिसिन, कुछ दवाई की वजह से भी हेयर लॉस होता है। जैसे कि कैंसर का तो एक हाईलाइट एग्जांपल है। कैंसर होने के कारण हेयर फॉल नहीं होता है। कैंसर के लिए ये जो ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं जिसे कीमोथेरेपी कहा जाता है, उसे बाल झड़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से को कंट्रोल करने में जो मेडिसिन यूज करते हैं उससे हेयर फॉल हो सकता है। ये सब चीज पर आपको ध्यान देना होगा। अर्थराइटिस से भी बाल झड़ते हैं। कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की वजह से भी हो जाता है। मेडिसिन यूज करते हैं ना, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। मेन रीजन है डिप्रेशन, मेन रीजन डिप्रेशन। जितना आप स्ट्रेसफुल रहोगे, डिप्रेस रहोगे, मेंटली कमजोर रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे, चिड़चिड़ करोगे, एग्री बहुत करोगे, एकदम से आप गुस्सा करोगे। ये जो है विटामिन ए, विटामिन ए हेयर, विटामिन ए हेयर का केराटिन सेल्स को मजबूत करता है। विटामिन बी, इसको बायोटिन भी कहा जाता है, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को मजबूत करता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी आपके शरीर के अंदर हेयर का जो स्ट्रेंथ मिलता है, जिसको ताकत मजबूती बोलते हैं, उसके लिए विटामिन डी की जरूरत है। विटामिन ई, विटामिन ई है जो हमारे स्मूथ शाइनी सिल्की बालों के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। आयरन बहुत जरूरी होता है, तब जाके आपके हेयर में फॉलिक सेल स्ट्रांग रहेंगे। जिंक आपके बालों के इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन आपके बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी होता है, इससे आपके बालों में स्ट्रेंथ, शाइनी और हेयर बहुत अच्छा से मिलता है। लेडीज को वीक में 3 बार हेयर ऑयल लगाना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए। जेंट्स को रेगुलर रात को ऑयल लगा के सुबह शैम्पू करना चाहिए। जितना अंदर की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उतना बाहर से भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पर
हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर लॉस को कवर की है। इसके लिए आप कौन कौन सी सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपके बालों की हेल्प में अच्छा होगा। जो मैंने सप्लीमेंट्स, हेयर स्किन नेल्स, प्रोटीन पाउडर, कॉम्बाइटिक एंड क्रील ऑयल, 4 ये कॉमन, ये कंबाइन होना चाहिए, जरूरी है। अगर आप किसी को भी बता रहे हो, अगर ये आप नहीं दोगे तो प्रॉब्लम यहाँ ठीक नहीं होगी। यहाँ पे सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आंवला यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है जो जरूरी है। एलोवेरा जो है ना, जिसको डैंड्रफ बहुत होता है, उसको एलोवेरा खाते रहिए। ईचिंग होती है, उसके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, डायबिटीज, पीरियड की वजह से जिसको हेयर फॉल हो रहा है, उसको नोनी, स्प्लूना जरूरी है, डाइट में होना जरूरी है। यहाँ पर जो है स्प्लूना आपको प्रोटीन देगी, आपको विटामिन देगी, मिनरल्स देगी, वो आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको सप्लीमेंट्री के बारे में बता दिया है। अब हमारी अंदर की तो हो गया कि अंदर हम कैसे रिपेयर करेंगे अपने बाल को। अब बाहर के से भी हमको अपने बाल को रिपेयर करना है। हर मौसम में हमारे बाल झड़ते ही हैं। मौसम जब चेंज होता है तो उस टाइम और ज्यादा झड़ते हैं। अगर आपके बाल, तकिया, चादर, सब जगह हेयर गिरे होते हैं या फर्श पे, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये देख लीजिए, बाल धोने के लिए किस तरह का पानी यूज करते हो। बहुत ही ज्यादा गर्म या बहुत ही ज्यादा ठंडा या रूम टेम्परेचर पर। आप बोलेंगे सर्दी में तो मैं गर्म पानी, और नहीं, हमें गर्म पानी से नहीं धोना है, नहीं बहुत ठंडे पानी से, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। जैसे अभी मौसम है, टंकी में पानी गर्म हो जाती है, हम अगर लेट से नहाते हैं तो हम पहले बाल्टी में भर लेंगे, वो पानी जब नॉर्मल हो जाएगा तब उस पानी से नहाएंगे। शैम्पू करने से पहले अपने बालों को नॉर्मल वाटर से 1 मिनट तक धोए, जिससे बालों की गंदगी निकल जाए। कुछ गंदगी निकल जाएगी, उसके बाद शैम्पू अप्लाई किया करें। अगर आप अपने शैम्पू को ड्राई स्कैल्प पे लगाएंगे तो हेयर फॉल जरूर होगा। इसलिए अपने बालों को धो लो, गीला कर लो, उसके बाद शैम्पू को घोलो, एक मग या जग, ग्लास, जिसमें भी घोलो। ये भी मैटर करता है आपके बालों में कितना शैम्पू लगता है। मेरे तो 2 चम्मच लगते हैं। आप 1 या 2 चम्मच शैम्पू घोल सकते हो अपने बालों की लंबाई के ऊपर। इस तरह से घोल कर लगाएंगे तो आपके बाल बहुत कम टूटेंगे। एक बात बताओ, आप शैम्पू लगाना कहाँ से शुरू करते हो? जड़ों पे या स्कैल्प पे? स्कैल्प में ही शैम्पू लगाना चाहिए। जेंटली 1 या 2 मिनट मसाज करनी चाहिए। टेंशन लेने की बात नहीं है, स्कैल्प पे ज्यादा ध्यान ना दो। हाँ, स्कैल्प पे ज्यादा ध्यान दो। आप पूछोगे शैम्पू से बाल झड़ना रुक सकता है? रुक सकता है। बाल क्यों टूटते हैं? एक तो आपको सीवियर बीमारी हो, उसकी वजह से आप अपने डाइट पर ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से बालों की सफाई नहीं करते, उसकी वजह से जैसे आप अपनी बॉडी को धोते हो, साफ करते हो, नहाते हो, बालों को भी धोना, साफ करना जरूरी है। आपने सारी रेमेडी कर ली, आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, कितना भी नींबू लगा लिया, प्याज लगा लिया, तो यहाँ पे आपने शैम्पू चेंज किया। देखो, आपको शैम्पू यूज करो जो आपको आयुर्वेदिक हो, हेयर फॉल को स्टॉप करने वाला शैम्पू हो, ऐसे शैम्पू यूज करने होंगे। ऐसे में आप मुझसे पूछोगे कौन सा शैम्पू यूज करें, तो मैं बताऊंगी हमारा वेस्टीज में ये 3 शैम्पू है। ऐसे लोग को मालूम होगा कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होती है। डैंड्रफ टाइप स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन। किसी के बाल झड़ने की समस्या होती है, किसी को डैंड्रफ की समस्या होती है, किसी को 2 मुंह बालों की समस्या होती है।
पतले बालों की समस्या होती है। कभी कभी तो लगता है बालों में जान ही नहीं है। अगर आप शैम्पू चूज करने में गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होगी। शैम्पू को सही तरीके से चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह जाने। अपने स्किन स्कैल्प के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा है। अब है वेस्टीज एसवेल का कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। ये जानने के लिए मेरे साथ आप मेरी पूरी बात सुनिए। एसवेल डीप क्लींजर शैम्पू, एसवेल डेली केयर शैम्पू, एसवेल मॉइस्चराइजर रिच शैम्पू। ये 3 शैम्पू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से है जो नेचुरल तरीकों से बनाया गया है। ये 3 शैम्पू बहुत ही बेहतरीन शैम्पू हैं। एसवेल डीप क्लींजर शैम्पू ये खासकर ऑयली स्किन बालों के लिए है। जिसके सिर में ऑयल ना यूज करने पर भी चिपचिपापन रहता है, उसके लिए शैम्पू डीपली आपके हेयर स्कैल्प को क्लीन करता है। ये आपके बालों को स्वस्थ बनाता है और नमी प्रदान करता है। इस शैम्पू में थाइम एक सदाबहार एक जड़ी बूटी औषधि को यूज किया गया है जो आपके बाल के धूल मिट्टी पॉल्यूशन की वजह से डैमेज हो जाती है, वो इसे बचाता है। बालों की ग्रोथ में भी फायदेमंद होता है। और इसमें यूज किया गया लेमन जो आपके बालों को ऑयल और रिड्यूस करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। और आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बालों की झड़ने की समस्या दूर करता है। वेस्टीज का दूसरा प्रोडक्ट एसवेल डेली केयर शैम्पू, ये खासकर नॉर्मल स्किन बालों के लिए है बनाया गया है। मतलब जिनके बाल ज्यादा ऑयली नहीं है या जिनके बाल ज्यादा ड्राइनेस नहीं है, उस बालों के लिए है। डैमेज नहीं है, उन लोगों को ये परफेक्ट शैम्पू है। इस शैम्पू में एवोकाडो के ऑयल से और रोजमेरी के अर्क से बनाया गया है। ये शैम्पू डैंड्रफ वाले बालों को झड़ने से रोकता है, दो मुंह वाले बालों को भी राहत दिलाता है। जो लोग बाहर ज्यादा घूमते हैं उन लोगों की बाल में धूल मिट्टी सूरज की रोशनी से जो इफेक्ट से ब्राउन कलर का हो जाता है, ये शैम्पू उससे भी बचाता है। और जिन लोगों के बाल में ग्रोथ नहीं होते हैं, ये शैम्पू उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो तीसरा प्रोडक्ट है एसवेल मॉइस्चराइजर रिच शैम्पू। जिन लोगों के बाल ड्राई हैं, रूखे सूखे हैं, खासकर उसके लिए बनाया गया है। ये शैम्पू उन लोगों के लिए है। इस शैम्पू में मिल्क प्रोटीन और ग्रीन टी का यूज किया गया है जो आपके रूखे सूखे बाल को मॉइस्चराइजर करके मुलायम बनाता है। इस शैम्पू को रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये स्कैल्प पर नमी प्रदान करता है और हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। और जिनके बाल पतले होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाल झड़ने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, दो मुंह के बालों की समस्या को भी राहत देते हैं। ये शैम्पू में बहुत सारे हर्ब्स को यूज किया गया है जो आपके स्किन स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। अब शैम्पू तो हो गया, अब मैं आपको एक सीरम बताऊंगी। ये सीरम नेचुरल है, होममेड है। जैसे मेरे बाल व्हाइट हो जाते हैं तो या व्हाइट हो गए, मतलब ज्यादा व्हाइट नहीं, हल्के फुल्के व्हाइट। तो मैं पहले सीरम बनाने का आपको बताती हूँ सीरम कैसे बनाना है। वेरी इंटरेस्टिंग है ये सीरम बनाना। एक लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी आंवला डालिएगा, सूखी कढ़ाई में भूंज लीजिएगा। वो काला सा होने लगेगा, धुआं सा निकलने लगेगा, तब उसमें एक चुकंदर कद्दूकस करके बिना छीले हुए या मिक्सी में पीस कर उसको पानी में घोलकर इसके रस को पूरा डाल दीजिएगा। यानी कि एक मुट्ठी आंवला, एक चुकंदर, बीट रूट और साथ में एक 2 चम्मच कलौंजी डायरेक्ट डाल देंगे। अब आप इसमें वो करी पत्ते और नीम के पत्ते वो दोनों डाल देंगे और वो कढ़ाई को भर देंगे और इतना खोलते खोलते वो जो पानी आधा हो जाएगा, और फिर इसको जब भी आप शैम्पू करते हो उसके बाद ये जैसे हम लोग तेल लगाते हैं तो हल्का हल्का ये स्कैल्प में आप
इसको यूज कर सकते हो। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपको। मतलब जैसे भी हल्के फुल्के जो व्हाइट बाल हो गए वो भी ब्लैक दिखेंगे, मतलब हमेशा के लिए नहीं, वो टेम्पररी जब डाई करते हैं ना तो डाई से बाल खराब हो जाते हैं। आप ये लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, पता चलेगा आपको। आप एक बार ट्राई करके देखना। अब 2 तरीका तो हो गया बालों की सफाई बाहर से अंदर से। अब मैं आप लोग को योगा बताने वाली हूँ। हमें योगा भी तो करना ही पड़ेगा ना। और बालों को बढ़ाने के लिए और झड़ने, इसके लिए 4-5 योगा मैं वो आपके सामने करके बताऊंगी। पहला, उत्तासन। उत्तासन योगा, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड। इसे 30 सेकेंड के लिए करना है। पहली बार एक ही करें, बड़ी उम्र की लेडीज, और यंग तो 5 बार टाइम्स भी कर सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग बड़ी उम्र के लेडीज एक बार करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक बार से 2 बार भी कर सकते हो, अब आपके ऊपर है आपकी कैसी बॉडी है। इन दिस आसन योर हेड रिसीव ब्लड सर्कुलेशन। This posture provides oxygen to your hair cells and energizes them. It relaxes your mind, relieves stress and reduces hair fall, improves digestive system, removes all toxin from body. This results in growth of hair follicles. Avoid मतलब जिसको बैक में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो ये आसन नहीं करे। जिसके घुटने की नस के पीछे जो है ना कुछ चीरा उरा लग जाता है किसी को, तो वो भी ये आसन नहीं करे। और जिसको आंखों का रोग है, ग्लोकेमा, वो भी ये आसन ना करे। दूसरा आसन है हमारा अधोमुख शवशान आसन, डाउनवर्ड डॉग पोज। This posture improves blood circulation throughout the body, including the scalp. Scalp blood circulation results in oxygen to the hair follicles, thus making it stronger. हमारा तीसरा आसन है, तीसरा आसन ससंग आसन, rabbit pose, improves blood circulation throughout the blood. Sasang daily will help you to sleep better. A good sleep is essential for healthy hair growth. Fourth आसन हमारा उत्तरासन. As a fresh oxygen is rushed to the hair cells, it provides nourishment which help in reducing brightness and ड्राइनेस। और हमारा पांचवा आसन है नेल रबिंग। ये तो सबको ही पता होगा, रामदेव बाबा ने इतना इसका प्रचार कर चुका है। आप सुबह खाली पेट नाखून 5 से 10 मिनट रगड़ सकते हो, और इसे रबिंग करने से बहुत फर्क आता है, बहुत रिजल्ट आएगा। वो तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा, पर कुछ दिन करते करते ये रिजल्ट इसमें भी दिखाई देगा आपको। अब हमारा आसन भी हो गया। ऐसे हमें सब लोगों को पता है, चेंज कर हमारा आसन हो गया। अब है हमारा तेल, ऑयल। हेयर ऑयल कितना अच्छा है हमारा वेस्टिज का। इसमें अर्निका टी ऑयल, जो इसमें चिपचिपापन बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर तो लोग तो तेल नहीं लगाना चाहते कि हम बाहर जाएंगे तो बाल चिपचिप पना रहेगा तो हम नहीं लगाएंगे, पर इसमें बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है। इसको तेल को आप लगा के बाहर भी जा सकते हो। ये अच्छा लुक देता है, बाउंसिंग बनाता है। अर्निका, इसमें अर्निका है एंटी डैंड्रफ, सेंसियल, स्टॉप हेयर फॉल, स्टॉप ड्राई हेयर्स। टी ऑयल बेनिफिट्स, improves hair strength, helps in dandruff problems, cure hair split issue। ये तो है ही हमारे ऑयल में। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बाल झड़ने की, तो वो हेयर ऑयल में उसमें हमारा वेस्टिज का सप्लीमेंट्री मिला सकता है। नोनी, एलोवेरा, आंवला,
स्प्लूना, नीम, इस सप्लीमेंट्री की 8-8 गोली ऑयल में मिला देंगे, 15 दिन छोड़ देंगे और इसमें एग्री 82 की 2 बूंदे मिला देंगे। अब आप पूछोगे एग्री 82 क्यों? जैसे हमें पता है कि हम प्लांट में यूज करते हैं पानी में मिलाकर, जो नीचे तक नमी जाती है मिट्टी में, वैसे ही हमारे बालों की जड़ों में अंदर तक नमी जाएगी ऑयल की, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जब भी हम ऑयलिंग करेंगे तो स्टीम जरूर लेंगे। बालों को टॉवेल से 5 मिनट स्टीम देना बेनिफिट रहेगा। आपको पता चल जाएगा इसकी बेनिफिट्स। अब हमारे वेस्टीज में स्पा भी है, इसे भी आप मंथ में 1 या 2 बार जरूर यूज कर सकते हो। इससे बाल अच्छी ग्रोथ आती है। हेयर स्पा में क्या है? Enriched with soya corn and wheat protein. Its concept of hair rebirth. It removes impurities inside pores, repairs damaged hair, ensure dandruff-free hair, reduce stress. It stimulated blood circulation in the scalp. It controls oil production in the scalp. It strengthens hair roots and follicles. ये सब अपने स्पा में है। और एक बात है जो हम ये सब तो हम कर लिए, और हमारा भी मास्क भी निकलने वाला है, लॉन्च होने वाला है। इसमें ना कोकोनट और बनाना से बना हुआ है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बनाना तो ऐसे भी हमें पता है कि बनाना कितना अच्छा होता है, कोकोनट। अब आप एक मैं बताती हूँ, आप अपने आप को ना कंघी कैसे करना है बालों में। गीले बालों में कंघी नहीं करना है हमें। और कंघी को कैसे यूज करना है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। कोम्ब को पर्सनल अपना कोम्ब रखना चाहिए। हर कोई अपना पर्सनल कोम्ब रखे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी, मतलब होता नहीं कि हस्बैंड ने बाया हमने बाया, वो नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें पर्सनल अपना एक कोम्ब रखना है और कोम्ब को हमेशा साफ करते रहना है। साफ करके रखना, ये नहीं गंदा कोम्ब है तो मुझसे से बाल झाड़ लेंगे, एकदम आसान है, कोई टफ नहीं है। जब हम कपड़ा धोते हैं उसी टाइम में हम कोम्ब को भी सर्फ में डिप करके साफ कर सकते हैं आराम से। जो कपड़ा धोने वाला ब्रश है उसी को हल्का मार देंगे तो साफ हो जाएगा। आप रेगुलर साफ करोगे ना तो वो कोम्ब गंदा लगेगा ही नहीं। तो हमारी कोम्ब की गंदगी से भी है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, हमारे बाल गंदे हो सकते हैं। जैसे हमने तो बाल तो धो लिया पर कोम्ब तो गंदा है, कोम्ब गंदा है तो हमारे बाल वापस गंदे हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। हम लोग इसको नोटिस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। और एक मेन बात आपको फील करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आंख बंद करो सब कोई, मैं कुछ करवाना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोग सब कोई आंख, मतलब मैं बात तो नहीं कर पा रही, किसी का आवाज नहीं आएगा। कोई अगर अनम्यूट होके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हेलो जी सीमा जी। मैं एक फील करवाना चाहती हूँ कि जैसे हम आंख बंद करके बोलेंगे आई एम द बेस्ट, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, घने हो रहे हैं, और आप रोज ऐसा करते हो तो पता है कुछ मंथ में आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। इससे हंसते हुए, स्माइल करते हुए बोलना है, जो है बेस्ट है। पहले वो मन को समझा लीजिए, फिर आप जो कुछ भी यूज करेंगे ना तो आपको रिजल्ट बेस्ट ही आएगा। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू फॉर योर टाइम डोली जी थैंक यू सीमा जी। और मैं एक वीडियो ऑन करके मैं एक प्रेशर वाला पॉइंट, बालों में भी पॉइंट देना चाहिए। जैसे हम ऐसे करके ऐसे किए, ऐसे करके आते हैं धीरे धीरे, यहाँ यहाँ बीच में चीजें पॉइंट देखो, इस पे प्रेस करना है, ऐसे करना ही है। और जब ऐसे से मसाज कर रहे हैं उसके बाद स्टेप्स ऐसे करके आके ऐसे वो किए, फिर यहाँ से ऐसे करके आए, फिर यहाँ प्रेस किए, फिर पीछे से आके हमें ये लास्ट बीच में ऐसे करके जाना है। ये मतलब करने से हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हमारे जो हैंड्स है
ये जो बीच वाली अंगुली है, ये 5 उंगली की जो बीच वाली अंगुली होती है, दिख रही है आप लोग को? जी हाँ, दिख रही है। हाँ, तो ये अंगुली है ना, यहाँ पे भी हमको प्रेस करना है 5-10 मिनट दोनों हाथों की। समझ गए? जी, थैंक यू। बस मेरा हो थैंक गया। यू सीमा जी। एनी